शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए वो उतना अधिक बढ़ता है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं एक शिक्षा के मंदिर में, जहां शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग आयाम जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। हम मौजूद हैं अधिगम क्लासेस, नई मंडी गढ़साना, कुंपली चौराहा, और हमारे साथ इस सेंटर के जो संचालक हैं राजेंद्र जी भादु, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे करेंगे कुछ खास बातचीत, कुछ खास मुलाकात। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी, धन्यवाद। शिक्षा क्यों आवश्यक है, किस लिए जरूरत है इसकी? देखिए सर, शिक्षा का वैसे देखा जाए तो आज के समय में जो युवाओं के अंदर या बचपन से जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब से माँ बाप के मन में केवल एक ही हमारे समाज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ये सिस्टम है कि ये सोचते हैं कि वो पढ़ लिख करके नौकरी लग जाए। बिल्कुल, है ना। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी लगना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चा है वो आगे चल करके अच्छे समाज का निर्माण कर सके और अच्छे अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो उसी कड़ी के अंदर अगर हम माने तो शिक्षा जरूरी है। सर, अधिगम क्लासेस, इन दोनों ये क्लासेस जो है, जो ये सेंटर है, काफ़ी चर्चित है। इस अधिगम क्लासेस की शुरुआत कब की गई और कब इसकी स्थापना हुई? सर, इसकी शुरुआत वैसे देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में अकेले नहीं स्टार्ट किया था इसको, और अकेला ही मैं जैसे मैथ की क्लासें वगैरह मैंने शुरू की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिजल्ट भी ठीक रहा, मेरा अच्छा रहा स्टार्टिंग के बैच में, तो उसके बाद और भी मेरे साथ साथी जुड़ते रहे। अब तो बहुत बढ़िया शानदार टीम है हमारे साथ और बच्चों की संख्या भी अच्छी हो रही है। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि तैयारी अच्छी करवा रहे हैं, रिजल्ट भी बढ़िया रह रहे हैं, तो अब तो शानदार सिस्टम चल रहा है। लगभग 1 साल के आसपास हो गया सुव्यवस्थित तरीके से इसको स्टार्ट किए। बिल्कुल, 1 वर्ष के अंदर आपने काफ़ी यहाँ तरक्की दी है। इस अधिगम क्लासेस को काफ़ी बढ़ोतरी भी मिली है और कहीं ना कहीं किस किस प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं आपके सेंटर के माध्यम से करवाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें आप। हमने जब स्टार्ट किया था प्रारंभ के अंदर, तो उस समय तो हमने RS का ही बैच मैंने स्टार्ट किया था अकेले ने, और अभी वर्तमान में जैसे RS पर ही एक गुड़िया का क्लियर हुआ था। उसके बाद और भी बैच है, जैसे CET का बैच वर्तमान में चल रहा है, या और LDC या टीचर की जो भर्ती है उन सभी भर्तियों की, है ना। तो अब जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की तैयारी वर्तमान में चल रही है। बिल्कुल, अगर मान लो कोई नया बच्चा प्रवेश लेना चाहे तो उसके लिए क्या विशेष टाइम रहेगा, क्या विशेष समय रहेगा उसके लिए, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। नया बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए एक तो हमारी क्लासों का शेड्यूल सर ये है कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक उसको आना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको रविवार को छुट्टी नहीं मिलती। बिल्कुल, है ना। रविवार को क्या कि हम 6 दिन उनको जितना हमने पढ़ाया, संडे को उसका टेस्ट होता है, और उस टेस्ट से हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, वो कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस क्या है ना। तो संडे को छुट्टी किसी प्रकार की नहीं होती। अगर कोई काम है तो बीच में वो अन्य दिन वो छुट्टी रख सकता है। बिल्कुल सर, अगर क्लासेस की अगर बात की जाए तो विशेष उपलब्धि इन 1 वर्ष के माध्यम से आपके द्वारा क्या रही है? कितने बच्चे जो है सरकारी सेवाओं में चले गए हैं, रोजगार सेवा में चले गए हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बोलते। इन पिछले 1 साल के अंदर जैसे SSC GD में और टीचर की भर्ती में हमारा शानदार परिणाम रहा था जैसे, और इसके अलावा मैंने आपको बताया RS फ्री जो बड़ी उपलब्धि थी, उसमें भी हमारी कोचिंग से एक बच्चे का क्लियर हुआ। क्योंकि उस समय बैच में थोड़ी बच्चे थे, क्योंकि अकेला था मैं, तो लोगों को इतना भरोसा भी नहीं था कि पता नहीं क्या पढ़ा पाएगा या क्या होगा। तो जब रिजल्ट रहा एक, तो उसके बाद में लोग जुड़ना शुरू हो गए। फिर उनको थोड़ा विश्वास भी जरूरी होता है किसी चीज़ को लेकर, उसके बाद उनको विश्वास अच्छा हो गया इस अधिगम परिवार की तरफ, और अभी तो शानदार आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, अधिगम क्लासेस ने लगभग 1 वर्ष के अंतराल के माध्यम से काफ़ी तरक्की प्राप्त की है। सर, कई बार क्या होता है कि पोस्टर छपाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, और बड़े बड़े जो वादे हैं कई सेंटर हैं उनके माध्यम से करवाए जाते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट देखा जाए तो उनका वीक नजर आता है। लेकिन आपका जो क्लासेस है, जो कहता है वो करता है। किस प्रकार का फील्ड रहता है आपका, और किस प्रकार के शिक्षक जो है वो यहाँ कार्य करते हैं? शिक्षकों की अगर बात करें तो प्रत्येक टीचर यहाँ डेडिकेटेड है, और जैसे मैंने भी उनको देखा, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं सब टीचर, और शायद यही कारण होगा कि सब बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये कि इस क्षेत्र के अंदर मैंने देखा, क्योंकि पहले मैंने संस्थाओं में पढ़ाया करता था,
तो मैं देखता था कि बच्चे आते थे, उनसे डेमो लगाने के लिए भी फीस ली जाती थी कि 200 रुपये आपकी डेमो की फ़ीस है ना। और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि वही लोग जो डेमो की 200 रुपये लेते थे, आज के समय में उन्होंने भी फीस नाम मात्र की कर दी, क्योंकि वो कंपटीशन किसी भी काम में हो, मैं ये मानता हूँ कि कंपटीशन होना ज़रूरी है। अगर दुकानदारी की भी अगर हम बात करें, कोई मार्केट में किसी ने शॉप कर रखी है और उसके बराबर कोई कंपटीशन में नहीं है, तो ग्राहकों को उस चीज़ का बड़ा नुकसान होता है, फिर मनमाने दाम वसूले जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छी बात है। और हमने सिस्टम ये किया कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास वैसे भी है जिनके पास फीस नहीं देने में है, वो असमर्थ है, तो उनको मैं बिना फीस भी पढ़ा रहा हूँ। और ऐसे जो गरीब विद्यार्थी हैं या जिनके माँ बाप समर्थ नहीं है पैसे देने में और बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल शानदार, एक शानदार सोच भी है और एक शानदार उपलब्धि भी माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निःशुल्क बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और एक अच्छा टारगेट नज़र आता है कि जब एक बच्चे पे फोकस किया जाता है तो उसे विशेष सरकारी सेवा हो या अन्य रोजगार की सेवा हो, तो उसमें उनका टारगेट ये रहता है कि वो वहाँ उपलब्धि प्राप्त करे। सर, रीट की परीक्षा है, एक माना जाए तो बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण परीक्षा है और आपके द्वारा तैयारी करवाई जा रही है, तो इस बार क्या नया रहेगा? क्योंकि जब रिजल्ट आए तो किस प्रकार का आपका रिजल्ट रहेगा और किस प्रकार का विशेष जो कार्य है इस गढ़साना इलाके के लिए, इस समूचे गंगानगर जिले के लिए क्या विशेष कार्य रहेगा? देखो, अगर रीट की रिजल्ट की बात करें तो पिछली बार हमारा रिजल्ट लगभग 80% रहा था जितने बच्चे थे उसमें से, और अब की बार उम्मीद करते हैं कि 99% तक जाए, क्योंकि हमने जो बैच शुरू किया था वो बैच अब कंप्लीट कर दिया 2 दिन पहले ही। और उसके बाद उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने, जो हर 2 दिन के बाद तीसरा उनका टेस्ट होता है ना। तो बच्चों को 2 बार सिलेबस रिपीट हो जाएगा, पहले भी उन्होंने सिलेबस कर रखा है, तो 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करने वाले बच्चे हैं लगभग सारे। और दूसरा कि अगर देखो सिलेक्शन होगा तो टीचिंग लाइन में अगर कोई बच्चा जा रहा है, तो मैं भी उनसे ये कहता हूँ कि आप भी आगे जा करके जो ऐसे बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन पर पूरी मेहनत करना। और मैं भी उनके सामने पूरी मेहनत करता हूँ ताकि वो प्रेरित होकर के आगे स्कूलों में जाएं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे तो नहीं, खैर कुछ ऐसे हैं टीचर जो केवल फीस वसूल लेते हैं और उसके बाद में उन पर ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से जो पढ़ करके जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करें। सर, अगर मान लो आज जो लाइव हमारा ये चैनल देख रहे हैं, अगर वो बच्चे आपसे मार्गदर्शन लेना चाहें तो क्या उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी आपकी? मार्गदर्शन के लिए यही है कि देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को शिक्षा देने के लिए कोई संस्था चलाना या कहीं बैठ करके बहुत सारा ताम झाम ले करके बैठना ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास या हमारे मोहल्ले में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं और वो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हम आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी पढ़े को बच्चे दिखे तो हम उन पे मेहनत कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। उनका जो डर है पढ़ाई के लिए, वो डर हम निकाल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात पे ज़रूर काम करेंगे। बिल्कुल सर, नया साल आ रहा है और मकर संक्रांति का पर्व भी नज़दीक है, तो तमाम इलाका वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नए वर्ष की अगर बात करें तो वैसे तो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने में होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जब से अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए उसके बाद में हम अपनी संस्कृति को भूल करके उनको अपनाना ज़्यादा हमने शुरू कर दिया है। फिर भी मैं एक तो आज ये घोषणा करना चाहूँगा कि इस नव वर्ष जो है 1 जनवरी तक अगर कोई बच्चा एडमिशन लेगा किसी भी बैच के अंदर तो उसको मात्र 499 रुपये में आज मैं घोषणा करता हूँ कि 2 जनवरी तक कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो मात्र 499 रुपये में उसको सिलेबस करवाया जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अधिगम क्लासेस के संचालक मार्गदर्शक राजेंद्र जी भादु, जिनका कहना है कि लक्ष्य एक ही है कि समूचे क्षेत्र में शिक्षा के आयाम को स्थापित किया जाए और प्रथम लक्ष्य है कि बच्चा अगर विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो अधिगम क्लासेस की जो दिन और रात जो क्लासेस है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप पहुंचे और एक बार मौका अवश्य दें। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, न्यूज़ गढ़साना।